उसके बाद कुछ समय बीतते ही एक दिन महाराज चक्रवर्ती नरेश अपने राज दरबार में बैठे हुए हैं। तब वो सोचते हैं राम के बारे में कि क्यों ना इस अवस्था में अपने ज्येष्ठ पुत्र को राज गद्दी का भार सौंपा जाए। लेकिन आश्चर्य की बात, उसी समय भरत और शत्रुघ्न ननिहाल में होते हैं। अब देखिए मंच पर क्या विचार विमर्श होता है। तो सर्वप्रथम आप लोग एक जयकारा लगाएंगे, उसके बाद जो है अयोध्या की तरफ हम लेकर चलते हैं। मंगल भवनाय मंगल अचानक राजा ने दर्पण में अपना मुख देखा। हेलो 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 एक दीवार अचानक राजा ने दर्पण में अपना मुख देखा कुछ बाल सफेद हुए, चौथे पन को सन्मुख देखा। बसंत ऋतु जाती है, तरुणाई पर पड़ गई वो से अब वृद्धावस्था आती है। अरे काली मत वाली रात गई, आ गया चांद का उजियाला, तकता है राहु चंद्रमा को है ग्रहण सीख पड़ने वाला। चक्रवर्ती महाराज दशरथ की जय। चक्रवर्ती महाराज दशरथ की जय। चक्रवर्ती महाराज दशरथ की जय। महाराज की। हे यारे कहिए महाराज, कहो हमारे राज्य का क्या समाचार है। महाराज राज का समाचार सकुशल है। ऐसा ही होना चाहिए यार, ऐसा ही होना चाहिए। आर्य कहिए महाराज। अपना स्थान ग्रहण करो। हे द्वारपाल। कहिए महाराज। कहो हमारे दरबार का क्या समाचार है। महाराज हमारे दरबार का समाचार सकुशल है। ऐसा ही होना चाहिए द्वारपाल, ऐसा ही होना चाहिए। द्वारपाल कहिए महाराज। अपना स्थान ग्रहण करो। जो आइए। हे आर्य
कहिए महाराज। मेरा मुकुट कुछ टेढ़ा दिख रहा है मुझे, मेरे लिए शीघ्र ही दर्पण की उपाय की जाए। मैं अपना मुकुट यहीं पर सीधा करूंगा। जैसी आज्ञा हो महाराज। हे यारे, कहिए महाराज। मैं अपने राजपाट के चक्कर में ये तो भूल ही गया था कि मेरा चौथापन आ गया है। अब तो मेरे बाल भी पकने लगे यार। करते रहो छोटे विचार, करते रहो नवनीत। मैं राजा की नीत कर रहा था आर्य, किंतु हे यार, अब तो मेरा पुत्र राम भी राज्य के योग्य हो चुका है यार। तो आर्य सुनिए, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहिए महाराज। हे यार, ये उतरता जाता है सर से अब प्रेत जवानी का। देखिए सूखता जाता है अपना ये खेत जवानी का। और कहिए महाराज। अब तो मैं चौथापन आ चुका है मेरा, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना अयोध्या का राजपाट पुत्र राम को सौंप दिया जाए। ये तो अच्छी बात है महाराज। इसीलिए आर्य, मैं अपने गुरु वशिष्ठ से कुछ राय लेने के लिए उनके पास शीघ्र ही प्रस्थान करूँगा। जैसी आज्ञा हो महाराज। जी। हेलो, रामदेव कुटिया की तरफ से 50 रुपये पुरस्कार स्वरूप आया है। रामलीला कमेटी उन्हें आशीर्वाद प्रदान करती है। जय बाबा डंबरदास, जय माता जी। हेलो, वृद्धावस्था अब रानी है, तरुणा व्यवस्था अब बांधी है। मेरे सोने ही सोने में हो रही चांद ये चांद। ब्रह्मचर्य को पूर्ण किया तो रहा गृह के संयम में। अब लेकर वानप्रस्थ शीघ्र पहुँचूं संन्यास आश्रम में। चाहे विधि हो या नाथ हित मोह, हो रहा करहूं सुबह के दास मैं तो।
राजा दशरथ अब गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम पे जाते हैं और अपने मन की व्यथा को सुनाते हैं। सीन तैयार है गुरु वशिष्ठ मुनि के आश्रम का। आप सभी लोग शांतिपूर्वक बैठकर रामलीला मंच का आनंद ले। अरे राम ही राम हो रटन लागी जीभिया, राम ही राम हो रटन लागी जीभिया। राम ही राम हो रटन लागी जीभिया। कहाए हम गुड़ घिउ खाबै हो, दिव्या कहाए हम गुड़ घिउ खाबै हो। अरे अखिया कहाए हम करब दर्शनवा हो, राम राम लखन लागी। गुरुदेव के चरणों में दशरथ का प्रणाम स्वीकार। आयुष्मान भव राजन, आयुष्मान भव। गुरुदेव के चरणों में मंत्री सुमंत का प्रणाम स्वीकार। आयुष्मान भव राजन, आयुष्मान भव। कहो राजन, कैसे आना हुआ? अवश्य बतलाऊंगा गुरुदेव, अवश्य बतलाऊंगा। गुरुदेव मेरे आने का कारण कुछ इस प्रकार है गुरुदेव। हे गुरुदेव उतरता जाता है सर से अब प्रेत जवानी का, देखिए सूखता जाता है अपना ये खेत जवान। गुरुदेव इसी कारण मैं यहाँ पे आया हूँ गुरुदेव, और अब तो मेरा चौथा पन आ चुका है गुरुदेव। अब मैं सोचता हूँ कि अपना सारा राजपाट अपने पुत्र राम को सौंप दूँ। इसमें आपकी क्या राय है गुरुदेव? हे राजन, आप कहते तो हम स्वयं चले आते। गुरुदेव कुआं प्यासे के पास नहीं आता गुरुदेव, प्यासा कुएं के पास आता है, इसीलिए मैं स्वयं आया हूँ आपके पास। पुत्रों पर डाले राजभार, राजाओं का है धर्म यही, चौथापन परमात्मा को दे है गृहस्थियों का कर्म यही। मन के संयम पर निर्भर है, तब करूं तपोवन में जाकर, बसे ही आपकी गलती पर है।
ये तो बड़ी अच्छी बात है, आप अपने पुत्र राम को राजा बनाना चाहते हैं। हाँ गुरुदेव, तो आप उसका शुभ मुहूर्त बताइए गुरुदेव कि उसका शुभ मुहूर्त कब होगा। हे राजन, कल प्रातः काल समय बहुत अच्छा है। जय श्री आज्ञा हो गुरुदेव। आयुष्मान राजन। श्री राम चंद्र युवराज बने, यही विचार अब सुंदर है। छोड़े समस्त चिंता मन की, चिंतामण जब अपने घर है। हेलो हेलो हेलो, राजेश पाल पाली, जो कि लड़का श्याम बहादुर पाल का है, पाली का रहने वाला है। रामचरित्र पार पाली 10 रुपए। बहुत देर से दर पे आंखें लगी, बहुत देर से दर पे आंखें लगी थी। माँ आते आते बहुत देर कर दी। मसीहा तेरे बीमार गम की दवा लाते लाते बहुत देर कर दी। चक्रवर्ती नरेश महाराज दशरथ की, चक्रवर्ती नरेश महाराज दशरथ की, चक्रवर्ती नरेश महाराज दशरथ की, महाराज की। यार कहिए महाराज। कहो, हमारे राज्य का क्या समाचार है। महाराज, हमारे राज का समाचार सकुशल है। ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। अरे कहिए महाराज। अपना स्थान ग्रहण करो। द्वारपाल, कहिए महाराज। कहो, हमारे दरबार का क्या समाचार है। महाराज, हमारे दरबार का समाचार सकुशल मंगल है। ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। द्वारपाल, कहिए महाराज। अपना स्थान ग्रहण करो। जो आज्ञा महाराज। हे द्वारपाल, कहिए महाराज। कल हमारे पुत्र राम का राज्याभिषेक है, इसलिए हमारा दरबार बहुत ही सुंदर तरीके से सजवाया जाए और पूरे पूरे अयोध्या नगरी को सजवाया जाए, ताकि पता चलना चाहिए कि पुत्र राम का राज्याभिषेक है। हे महाराज, आप निश्चिंत रहिए। हम अयोध्या नगरी को एकदम दुल्हन की तरह सजाएंगे। उसमें किसी प्रकार की कोई कमी ना हो पाएगी। आदेश का पालन हो द्वारपाल। ऐसी आपकी आज्ञा महाराज। हे यार,
आप जाओ और पूरे राज्य में ऐलान कर दो कि कल पुत्र राम का राज्याभिषेक है। जैसी आज्ञा हो महाराज। आदेश का पालन हो आर्य। हेलो ए भैया, भैया तूफान चंद। हाँ भैया बोला। ए भैया तूफान चंद। हाँ भैया गुखान चंद। और भैया सर्दी। हाँ मैडम जी। भले हाँ एकदम भले हाँ ना। हाँ लागत ना है भले हाँ। सवेरवा थोड़ थोड़ पेटवा ऐठत रहा। अरे भैया पंडित के यहाँ पूड़ी खा रहा तब वो भैया। हाँ कुछ सुना? ना कुछ सुने तो ना बही। हमारा तो ड्यूटी ला गया है। काहे का? पूरे नगर में पूरे राज्य में हाँ ये बता दिए है कल सवेरे प्रातःकालीन में ही महाराज अपने ज्येष्ठ पुत्र का राज्य अभिषेक करेंगे। राज अभिषेक करेंगे, उनका राज तिलक होगा। अच्छा हाँ एकदम बता दिया सब वही का। तो व्यवस्था है। दलित काम है पूरी ज्यादा ध्यान रहा। ठीक है कोई बात नहीं ना। व्यवस्था हम थोड़ा अलग से करवा दिए, नहीं साहेब भर से कहवा दिए भाई रास्ता में गाड़ी निकल न रोक्या। हाँ हाँ चला जाना कोनो बात नहीं ना जा। सुनो 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 देशवासियों, क्षेत्रवासियों, ग्रामवासियों, ग्रामवासियों, ग्रामवासी, ग्रामवासी, बसे बसे जहाँ बसे। हाँ सुनो सुनो सुनो। अरे खाली सुनो सुनो कि आगे कुछ और सुनो। पहले कान खोल के सुनो, फिर आंख मूंद के सुनो। आग बोल के सुनो। सुनो कल प्रातः हाँ कै बजे? प्रातःकालीन प्रातः समय। प्रातः समय। हाँ सूर्योदय के प्रथम चरण। सूर्य नहीं चलता है यार, बोला। सूर्य उदय होते ही प्रथम चरण में महाराजा दशरथ के यहाँ हाँ राजमहल में उनके ज्येष्ठ पुत्र श्री राम का राज्य अभिषेक है। ये तो बता दिया है। अरे बताए यार, बता दिया सबका पहुंचाई कहाँ काव लईके जगरे जवन होए। ठीक है भैया। हाँ सभी नगरवासी देशवासी सबको सूचित किया जा रहा है कि कल प्रातःकाल प्रथम चरण में महाराज चक्रवर्ती नरेश दशरथ के यहाँ उनके ज्येष्ठ पुत्र का राज्य अभिषेक है। आप लोग समय से वहां पर पहुंचे, समय पर पहुंचकर राज्य अभिषेक का आनंद उठाएं। वह महाराज द्वारा बहुत सारे उपहार दिए जाएंगे। बाद में जे न पहुंचे तो हम कहने के तू बताए ना रहे। ठीक कहत रहे हैं कि राखी हर साल आवेला सवनवा में। शाबाश। हर राखी हर साल आवेला सवनवा में। भैया बहिनी के रखिया अपने मनवा में। भैया बहिनी के रखिया अपने
तरह मौत आई गई है हमार तुहार। बाजा बाजा बाजत बाया का वहाइया काहे बाजा बाजत है आज। हे भैया हे की राय ई सोचत ये है बाजा बाजत है या सब गया जात है। हे बेटवा का वहा काहे बाजा बाजत है हिया। बहुत बाजा बाजा बाजत है आज का वहाइया। हमारे कुछ समझ में नहीं आवता बाटे आज। बतावा बेटवा काहे बजावा बाजत है आज। एकाकी हाँ बेटवा बाजा कई प्रकार के बाजा था। कुछ है बेटवा का हिया। हे भगवान बुढ़ऊ तुम तोहरे कुछ हुआ है। बजवा काहे बाजाता है बेटवा। एकाकी हाँ बेटवा ई बताओ आप कहाँ से आवत हैं। बतावती यही बेटवा। बताओ बताओ कहाँ से आवत हैं। हाँ गई रहे हाँ। हे बेटवा हम राजमहल से आवती यही बेटवा। जय हो गोबर गणेश महाराज की। पहाड़ निकली चूहिया। हाँ अब दिवाली में गिर के मर गए बिहतुइया तो राजमहल से आओ तिहार। हाँ बेटवा। अच्छा तो ऐसी बात यह बताएं दे कुछ सुनाए मतलब राजमहल में आपको सुनी नहीं। नहीं बेटवा। इनका वह मसलिया लाग जगह कमा वाली है तुम्हें लागता है काकी कब समझ में कम आवाज है। बेटवा हमका कम सुना थे बेटवा बुढ़ापी दाई। ठीक है बुढ़ापी दाई कम सुना थे आवा है साहिबो हरे तो हम इंतजाम करवा दिया। हे यह है काकी। हाँ बेटवा। अरे सवेरे बनी है राजा। अरे सवेरे बनी है राजा बड़े भैया राम। सवेरे बनी है राजा बड़े भैया। सवेरे बनी है राजा बड़े भैया राम। सब जने बेटवा सवेरे बनी है राजा बड़े भैया राम। सवेरे बनी है राजा बड़े भैया राम। यही से हमरे सब कुल छोड़ देहन काम। सवेरे बनी है राजा आप समझ ही गई होगी। हाँ बेटवा अब वहीं के समझिन बेटवा। लेकिन एक बात हम कहत ही ध्यान दियो। हाँ बेटवा कहा बेटवा। जवन होत है ये का सब हुए दिया कहूँ आग ही ना लगाई बता देते हैं। नाही बेटवा ये हम ना हुए देवे। हाँ नहीं कहरी वहरी क्यों शिकाबो न करी काम ना हुए नहीं। ठीक है
बता दिया तो ना जानते रहो। अब तुम्हारे हाथ मर सके नौकरी है, कुछ कहू ना। नाही कुछ न कहा बच्चा, तार भरोसा हम नहीं करी, नहीं तो महल में पहुंचा हुआ उल्टा सीधा रचे लागा। नाही बेटवा कहब ना कुछ। अब मैं ये सब होने नहीं दूंगी, मैं चलती हूँ अपनी महारानी से तुरंत बचाऊंगी इसको। ये सब ना हुए देवे बेटवा हम, अब ही चल के महारानी से बताऊ भाई सब बेटवा ये का हम कुछ ना हुए। यस सुना, यही से कही थी तोहरे सबके ऊपर भरोसा ना रहा, यही से काव कहत रहे हर काकी कतिक दिना के बाटियो, हर काकी कतिक दिना के बाटियो, आखिया पे कर बाटियो ना काकी। सब तो सत्यानाश होएगा बाबा। ले कहन बताया ना का करी, तोरे पेटे भगोलम पानी पचत नायक का। हमार पेट भगोला ना ठहरा ना कुकर ठहरा है, ना पानी पचत तो हम का करी। कब के बारे ही सीटी ना आओ तो दगे तो है। तो दगाओ, ऐसी ऐसी जगह दगाओ, भर भर दगाओ। अब देखा, अब तो भर भर दगे, अब तो सही काम शुरू हो जाता है। अब चला देखिन के पीछे पीछे ये काम करा थी, अब अपने से पूरी तैयारी करा जाए। ठीक है तैयारी करा, पूरा अयोध्या के सजा दिया। आवे जाए वाले देखे वाले देखें तो कहा कि हाँ अयोध्या में कुछ हुए वाला है। चला जाए, चला कैसे चला जाए, कैसे? हर सबरी रहे जंगल में बीच मड़ैया छाई के, हर सबरी रहे जंगल में बीच मड़ैया छाई के, कंद मूल फल खाई के, कंद मूल फल खाई के एक दिन राम लखन दोनों भैया पहुंच सबरी कनी मड़ैया। एक दिन राम लखन दोनों भैया पहुँचे सबरी के हो मड़ैया। एक दिन राम लखन दोनों भैया पहुंच सबरी के मड़ैया, सबरी गिरी चरण में सबरी खुशी भई है हर दर्शन पाई के, कंदमूल फल खाई के।
लखन के शक्ति बाल आई वह बैरिया। लखन के शक्ति बाल आई वह बैरिया, काम लागा लखन के शक्ति। लागा लखन के शक्ति बाढ़ आई वह बैरिया, काम हनुमत लाए सजीवन। हनुमत लाए सजीवन, द्रोणागिरी उठाई के कंदमूल फल खाई के ना। हनुमत लाए सजीवन, द्रोणागिरी उठाई के कंदमूल फल खाई के ना। हेलो, इधर महारानी कैकेयी अपने दरबार में होती है, तब तक मंथरा का आगमन होता है। हाँ भैया, भक्त जनों से एक निवेदन है। मंदिर परिसर में बाबा डमरदास जी के स्थान पर बाबू सुजल सिंह उर्फ भोलू सिंह, संजय सिंह के भांजे हैं, उनका प्रसाद मंदिर में रखा है, वो वितरण कर दिया जाए। पहले से इनका मतलब काम करने वाले हमारे लक्ष्मण जी, दिलीप कुमार पाल, उनका भी प्रसाद मंदिर में रखा हुआ है मंदिर परिसर में। मैं कुछ भक्त गणों से अपने कहूँगा, कृपा करके थोड़ी थोड़ी देर पर पहले एक प्रसाद वितरण कर दीजिए, फिर दूसरा, ठीक है। और आज का जो है प्रसाद हमारे नरहरपुर तिवारी जी, प्रेम प्रकाश तिवारी, नरहरपुर प्रेम प्रकाश तिवारी उर्फ गबू भैया, आपकी तरफ से बहुत बड़ा योगदान हुआ है भोजन प्रसाद के लिए, आपका भी धन्यवाद। आइए अब देखिए अगला कार्यक्रम मंच। हेलो, कुछ इनाम इस प्रकार आया है। गीता की मम्मी की तरफ से 20 रुपए, रामदेव कुटिया 50 रुपए, और राजेश पाली श्याम बहादुर का लड़का है 51 रुपए, रामचरित्र पाल पाली 10 रुपए। ये योगदान आया है और रामलीला कमेटी उनको आशीर्वाद प्रदान करती है। जय बाबा डम्बरदास, जय माता जी। अब आगे जो कुछ हुआ सुनिए वह धर ध्यान, टाले से टलती नहीं होनी है बलवान। कैकेयी सुमित्रा कौशल्या थी 3 रानियां, राजा के थे राम पुत्र कौशल्या के, लक्ष्मण शत्रुघ्न सुमित्रा के। कैकेयी भरत की माता थी, राजा की प्यारी बढ़ी हुई। मंथरा उसी की दासी थी, मुँह लगी हुई सिर चढ़ी हुई। अरे विधि का विधान आकर घूमा बस इसी मंथरा के सर में, शारद ने इसकी मति फेरी, आ गई समय के चक्कर में। जब इसने ऋतु बसंत देखी, उस फूले रघुकल के वन में, बन गई ग्रीष्म की लू समान, वह देश ज्वाल भड़की मन में। अरे उठी प्रचंड आंधी होकर उस राज तिलक की शोभा में,
स्थल तत्काल लग गई दीमक सी दशरथ के जीवन विवाह में। महारानी पर आखिर इतना परेशान दिखाई देती हो, क्या कहीं झगड़ा लड़ाई करके तो नहीं आई हो? नहीं रानी, मैं तुमको अवश्य प्रिया, बताती किसी हूँ। ने आपको राज में कोई कुछ कहा तो नहीं है? नहीं महारानी। तो फिर ये इस तरीके से तुम उदासी कैसी हो? मुझे कोई कुछ नहीं कहा। बात क्या है आखिर मंत्रा, बताओ तो, कुछ तो बताओगी। आपके महलों में क्या क्या हो रहा है आपको पता नहीं है महारानी? नहीं, मुझे तो कुछ मालूम नहीं है मंत्रा, क्या हो रहा है? कल सुबह राम का राज तिलक होगा, क्या आपको पता ही नहीं? नहीं, मुझे तो पता नहीं था। फिर भी ये तो अति खुशी की बात है, हमारे चारों पुत्र एक ही समान हैं। वैसे तो ये सौभाग्य राम को ही मिलना चाहिए। क्या कहा महारानी, ये खुशी की बात है? और क्या? ये नहीं खुशी की बात है महारानी। अरे मंत्रा, तुम्हारा रूप अच्छा नहीं है, कम से कम बातें तो अच्छी किया कर। क्या कहा? मैं जिंदगी भर से आपके सेवा कर रही थी और आप ऐसा कह रही हो मुझे? हे महारानी, राम का रात तिलक हो गया, आप सारी उम्र नौकराइन बन के रहोगी। अरे मंत्रा, ये तुम क्या बोल रही हो? ऐसा बोलने से तुम्हारी जीभ नहीं कांपती क्या? मैं सच बोल रही हूँ, ये बात यही सच है। ये नहीं होना चाहिए। हे मंत्रा, ये तुम क्या कह रही हो? मैं जो कह रही थी सच कह रही थी, ये होने नहीं दूंगी मैं। हे मंत्रा, तुम ही मुझे रास्ता बताओ, फिर मैं इसके लिए क्या करूं? हे महारानी, भरत को राजा बनना चाहिए। हे मंत्रा, तेरा रूप अच्छा नहीं है तो कम से कम बात तो सही किया कर। तू क्या कह रही है मुझे? मेरे लिए, जैसे मेरे राम मेरा पुत्र है, वैसे तीनों पुत्र मेरे ही हैं, वैसे ये सौभाग्य तो राम को ही मिलना चाहिए। महारानी, आप जिंदगी भर गुलामी करोगी। हे मंत्रा, मेरी तो बुद्धि मारी गई है, तुम ही मुझे कोई रास्ता बताओ, इसके लिए हम क्या करें? अरे खुल गए भाग्य कौशल्या के, है दया उसी पर बिथना की। रानी किस घोर नींद में सो रही, अब लोग चाल निज राजा की। तू सदा जीतती थी चौसर, पर अब तो हार खा रही है। ले देख गोट तेरी रानी, किस घर पर मार खा रही है।
आपा से निर्भ के प्यारे हैं, तेरे छक्के छूट जाएंगे अब तो उनके पोबारे हैं। अरे वो बाहर आने वाला है जो तीर छुपा तरकस में है, तू समझ रही राजा दशरथ मेरा है मेरे बस में है। जो तुझको प्राण समझते थे निस्वासर तेरे रहते थे, जो प्यार भरत को करते थे नैनों का तारा कहते थे। अरे वही राजा वही दशरथ जड़ तेरी काटे जाते हैं, हकदार राम को माना है उनको ही मुकुट पिन्हाते हैं। हे रानी को भवन में जाके राजा से वर मांगो। ठीक है मंत्रा, आप जैसा कहती हो मैं वैसा ही करूंगी। हेलो हेलो, अपनी निगाहें शौक से काबिल बना दिया, हमको दुआएं दो तुझे कातिल बना दिया। और मैंने तुझको चाहा ये है मेरी मेहरबानी, मैं गलियों का राजा तू महलों की रानी। मैंने तुझको चाहा ये है मेरी मेहरबानी, मैं गलियों का राजा तू महलों की रानी। जय माता दी। अब देखिए मंथरा के चढ़ाने पर महारानी कैकेयी उसकी बातों में आ जाती हैं। अब और आप अपने आप में वो क्या विचार करती हैं। ठीक है मंत्रा, तुम्हारे कहने से मैं महाराज के पास जाती हूँ। अब मेरा वो समय आ गया है, उस वर को क्यों न आज ही उनसे मैं मांग लेती हूँ। मैंने बदल डाली तेरी तस्वीर को, रंगों से भर डाला खाली तस्वीर को, बना डाली मैंने तेरी जिंदगानी। और मैंने तुझको चाहा तू है मेरी मेहरबानी, मैं गलियों का राजा तू महलों की रानी, मैं गलियों का राजा तू महलों की रानी। जय माता दी। आप अयोध्या नरेश दरबार में बैठे हुए हैं। हर प्रकार की समस्त तैयारियां हो चुकी हैं। आगे का कार्यक्रम देखिए। महाराज अपने आप में क्या विचार करते हैं। दरबार में राजअभिषेक में सभी लोग उपस्थित होते हैं, किंतु महारानी कैकेयी जी अभी तक उपस्थित नहीं हुई। इसलिए महाराज उनके बारे में कुछ अपने द्वारपालों से मंत्रीजनों से विचार विमर्श द्वारा पूछते हैं। अरे जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई आज राम को राजा बना
राम को राजा बना देना है आज, राम को राजा बना देना है। चक्रवर्ती नरेश महाराज दशरथ की, चक्रवर्ती नरेश महाराज दशरथ की, चक्रवर्ती नरेश महाराज दशरथ की, महाराज की। द्वारपाल, कहिए महाराज। कहो हमारे दरबार का क्या समाचार है? महाराज, राज दरबार व राज का समाचार सब कुशल ही कुशल है। दूध ऐसा ही। पूत यो लक्ष्मी, दूध पूत यो लक्ष्मी, घर घर में है आबादानी। भेड़ बकरियां एक साथ पी रहे घाट पर है पानी। ऐसा ही होना चाहिए द्वारपाल, ऐसा ही होना चाहिए। ये द्वारपाल, कहिए महाराज। अपना स्थान ग्रहण करो। अवश्य महाराज। द्वारपाल, कहिए महाराज। मैं ये क्या देख रहा हूँ कि मेरे दरबार में सब लोग आए हैं, किंतु महारानी कैकेयी नहीं आई अभी तक। हाँ महाराज, सोच तो मैं भी रहा हूँ। भरे दरबार में, हमारे राज्य में सब नगरवासी आ चुके हैं, किंतु अभी हमारे घर के ही सदस्यों में महारानी जी का आगमन नहीं हुआ है। अब इसका कारण क्या है, वह क्यों नहीं यहाँ तक आई है, इसके बारे में तो आपको ही विचार करना पड़ेगा। द्वारपाल, कहिए महाराज। इसके लिए हम स्वयं जाएंगे महारानी कैकेयी के पास। अवश्य महाराज, अवश्य आपको स्वयं जाना चाहिए। यह नेवता जमारी मिलो रहा, कहो प्रदीप भाई, यठी नेवता जमारी मिला, यह सार कट ये अब लागत है। वो होगा बंटा ढार। चार रोज सारे कहे हम महुआ की दसूर करत है, दांत साफ करते है, खावे दवाई के, लेकिन अभी गड़बड़ हो गया नेवता। का होगा? का होगा का? अब देखा आगे का हुआ था, ना मिले। मुश्किल है, लेकिन कैसे काहे कि ना मिले। काहे? अब राजा वाजा वाला काम का होए काम न होए, हम तो नौकरी खतरा में पड़ी है। अब वो गए हैं जनी तो हम तोहार काकी चुंगल खोर यहाँ हाँ। कुछ न कुछ आग लगाए हुई हैं, वो आग ये बरत यह है, सुलगत यह है, सुलगत यह है। इससे अच्छा है कि यही बफर खराब ना हुए पावे, भंडारी से मिलके हम तू चला पहले खाए ली। चला कि बड़ा मजा आवे तेरा ही माँ, अरे बूढ़ा मर गई गड़हिया माँ। ये ठंडी दिन रहा, कुहिरा जोर रहा, बूढ़ा संजक पतवा बना के दे रहा, खाए रहा दवाई के, और कुहिरम दिखाना जात रहा खेते बारी, कूद गई गड़ही माँ। अब नान नान के दहारे कहता है पापा दादा अपने घरे में नेवता होए। अब घरे में गदहारे खुश, गदहारे और बेटवे रो में तो कहत गाँव है गदहारे, अरे मर गई बूढ़ा गड़हिया माँ, हर गड़हिया माँ मिले जब पूरी तेरा। पूरी तेरहिया हेलो
लो। महलों में होगी बड़ी धाक तेरी, गलियों में वरना कदर खाक तेरी। मैं आग हूँ और तू है पानी, मैंने तुझको चाहा, तू है मेरी मेहरबानी। मैं गलियों का राजा, तू महलों की रानी। काम कर गई अंत में नागिन की फुंकार, लगी कांपने कैकेयी, डगमग हुए विचार। अबला सबला हो जाती है जब तिरिया चरित्र दिखाती है, पल में करती है शत्रु मित्र, मित्रों को शत्रु बनाती है। राहुल राहुल आवाज मोटी है। क्या विस्मय था, क्या जादू था, जो सर पर चढ़ कर बोल उठा। उस ओर शारदा का चक्कर होनी के पर्दे खोल उठा। हेलो, का हो? आगे के टहल हुए चाहे ना आए, हम तो गैन भाई भंडारी के पास भंडार हम से फट से लेके आए। अपन खाए लावा है, खाए पी लिया। काहे से हम समझ झगड़ा लड़ाई कब हो कोनो भरोसा नहीं ना। खाए पी के अपन पेट भरे रहा, ठीक है। अहे अबे ये पीछे का पीछे का चोरवाया है ना दिखाओ का चोरवाया है यार। यार वाह रे जवान, हमार खाली है और तोहरे दुई ठू यार